हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रोज के काम आसान तरीके से हो जाएं तो क्यों ना इन टिप्स का यूज किया जाए। तो बस ऐसे ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप यहाँ पर नेल पेंट को लेकर के, अक्सर नेल पेंट लगाते समय नेल पेंट हमेशा अचानक से गिर जाती है या बच्चे उसे गिरा देते हैं तो ये आसान तरीके से नहीं छूटता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका लेकर के आई हूँ। आप क्या करिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए या किसी भी कपड़े से पहले आप नेल पेंट को पोंछ लीजिए। थोड़ा बहुत तो नेल पेंट लगा रहता है, ये पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, नेल रिमूवर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छे से ये नहीं छूटता है। तो आपको कोई भी नेल रिमूवर की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालना है। उसके बाद जो भी घर में हम लोग नमक खाने में यूज करते हैं, बस थोड़ा से आपको यहाँ पे नमक डालना है। आप देखेंगे नमक डालते ही या थोड़ा सा पानी डालते ही जो नेल पेंट चिपक गया था बिल्कुल टाइस में, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। थोड़ी ही देर में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे नेल पेंट गिरा भी हुआ था। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं कि नेल रिमूवर का इस्तेमाल करें, बस थोड़ा सा नमक डालिए, अच्छे से रगड़ दीजिए और नेल पेंट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये बहुत ही जुगाड़ू आइडिया है। इससे हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं और पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। आगे से नेल पेंट कभी जमीन पर गिरता है तो आप लोग इस ट्रिक का यूज जरूर करिएगा। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर जो गैस स्टोव की रबड़ होती है उसको लेकर के, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रबड़ को ऐसे ही अच्छे से फिट कर देते हैं और इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, लेकिन यूज करते करते जो इसकी पीछे की रबड़ होती है उसमें क्रैक आ जाता है या धीरे धीरे गैस भी लीक होने लगती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि गैस खत्म भी हो रही है और ये खतरनाक भी हो सकता है। तो आप एक काम करें, जब भी आप इस तरह से गैस स्टोव में रबड़ लगी हो तो आप सेलो टेप या कोई भी टेप ले लीजिए, उसको अच्छे से रबड़ में लपेट दीजिए। तो देखिए काम करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी रबड़ हमेशा सेफ रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी क्रैक वगैरह इसमें नहीं आएगा और रबड़ भी हम लोग की बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। अगर टेप खराब होता है तो आप उसको महीने या 2 महीने में इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा, सेफ भी हम लोग का घर रहेगा, किसी प्रकार की गैस लीक नहीं होगी और जो गैस सिलेंडर हम लोग का जल्दी खत्म हो जाता था वो भी खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे गैस रिलीज होती है जो पता भी नहीं चलती है। लेकिन आप लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे, अच्छे से रबड़ में टेप लगा देंगे तो जो रबड़ हम लोग की है पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। तो इस छोटे से जुगाड़ करके हम लोग अपने किचन में होने वाली जो भी परेशानियां हैं उसको पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप जब भी रबड़ को लगाएं तो टेप इसमें जरूर लगा दें। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरे यहाँ पे इस तरह के पैकेट्स लेकर के हैं, चाहे वो दाल मोठ, मैदा या बेसन, किसी प्रकार के पैकेट होते हैं तो हम लोग इस तरह से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद या तो हम लोग कोई क्लॉथ क्लिप या रबर बैंड इस तरह से लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सीलन वगैरह चली जाते हैं या बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आई हूँ जिससे फटाफट हम लोग का काम आसान भी हो जाएगा और ये अच्छे से सील भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेना है अगरबत्ती। आप लोग जो घर में यूज करते हैं अगरबत्ती, तो बस उसी अगरबत्ती का यूज करना है। उसको अच्छे से आपको जला लेना है। जलाने के बाद आप इसको बुझा दीजिएगा और जहाँ पे जो लिफाफा हम लोगों ने अच्छे से कट किया था वो अच्छे से इसको हमको सील करना है। तो बस आपको इस जलती हुई अगरबत्ती को आप इस तरह से लगाएंगे। तो आप करीबन यहाँ 4-5 बार इस तरह से दोनों पार्ट पकड़ लीजिए, अच्छे से अगरबत्ती को लगाइए और थोड़ी देर बाद आप अच्छे से इसको हाथों से दबा दीजिए। गर्माहट के पीछे ये जो पॉलीथीन है ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी और ये पूरी तरह से सील हो जाएंगी। अब हम लोग को कोई भी स्टेपलर या गेटीज कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ देखिए मैं आपको गिरा कर भी दिखा रही हूँ, जो भी सामान इसके अंदर है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो इस तरह अगरबत्ती की स्टिक का आप यूज करेंगे तो कोई भी पैकेट अगर खुला हुआ है आप इसको अच्छे से सील कर सकते हैं। तो टिप यूजफुल लगी है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोने को। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कपड़े वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ नहीं होते हैं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुली ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग लिक्विड सर्फ यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे से कपड़ों में फैल जाता है और अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो जिनके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, इस तरह से सर्फ को लेते हैं और डायरेक्टली कपड़ों में इस तरह से डाल देते हैं, जिससे क्या होता है सर्फ कहीं कहीं कपड़ों में लगता है, कहीं कहीं कपड़ों में नहीं जाता है। इससे क्या होते हैं, कपड़े अच्छे से क्लीन भी नहीं होते हैं और न ही साफ होते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज करिएगा। छन्नी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से हम लोग कपड़े को कैसे वॉश कर सकते हैं जिससे ये बहुत ही साफ सुथरे निकलेंगे और एकदम क्लीन निकलेंगे। तो आप एक काम करिए, जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालिए तो आप उसमें इकट्ठे कपड़े ना डालिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करीबन हमने थोड़े थोड़े कपड़े करके 3 बार डालेंगे।
तो यहाँ पे मैंने थोड़े कपड़े निकाल दिए हैं, थोड़े कपड़े डाले हैं। आपको छन्नी में थोड़ा सा यहाँ पे सर्फ लेना है, जो भी आप वॉशिंग पाउडर यूज करती है इसको लीजिए और अच्छे से आपको कपड़ों में छान देना है। यहाँ देखिए करीबन 5 से 6 कपड़े मैंने डाले थे। फिर मैं थोड़े से यहाँ पे कुछ कपड़े डालूंगी, फिर से मैं छन्नी से इस तरह से सर्फ को डाल दूंगी। इससे क्या होगा, छन्नी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से कपड़ों में सर्फ पूरी तरह से फैल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह हम लोग ने हाथ से सर्फ डाला तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो गया। इस तरह से कपड़े में देखिए हम लोग ने 3 बार अच्छे से छन्नी की हेल्प से कपड़े चारों तरफ डाल दिए हैं, कपड़ों में सर्फ चारों तरफ से डाल दिया है। इसके बाद जब आप वॉशिंग मशीन चलाएंगी तो देखिएगा कपड़ों में अच्छे से सर्फ होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन भी होंगे, कहीं भी कोई कपड़ा गंदा नहीं रहेगा। जो शिकायत लोगों की होती थी कि वॉशिंग मशीन में कपड़े गंदे रहते हैं, मतलब साफ नहीं धुलते हैं, लेकिन आप लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे तो कपड़े बहुत ही अच्छे से क्लीन और साफ होंगे। और एक आपको काम करना है, जब भी आप वॉशिंग मशीन को चलाएं इस तरह से सर्फ डालने के बाद, तो एक काम आप जरूर करिएगा। इस तरह से कुछ पीस आपको टुकड़े के लेने हैं, टुकड़े के पीस लेकर आपको इस तरह से कपड़ों में डाल देना है। अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद इनमें रिंकल्स पड़ जाती है, सिलवटें पड़ जाती है, जिससे क्या होता है हम लोग को बगैर कपड़े प्रेस पहने तो हम लोग पहन ही नहीं सकते। लेकिन इस तरह से जब आप बर्फ के टुकड़े इस तरह से मशीन में डाल देंगी फिर चलाएंगे तो किसी प्रकार के कोई भी सिलवटें कपड़ों पे नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा कपड़े हम लोग को प्रेस हुए हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग की पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप छन्नी की हेल्प से और थोड़ा सा बर्फ के टुकड़े डाल के अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई भी इसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो एक बार आप इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर सब्जियों को लेकर के, अक्सर क्या करते हैं हम लोग जब सब्जियां लेकर के आते हैं अगर इसको बाहर रख देते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं, आप देखते हैं कि सब्जियां होती हैं मुरझा जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इन सब्जियों को हम लोग कैसे ताजा करें जिससे बिल्कुल से हरे भरी हो जाएं। तो आप एक काम करें, जब भी आप सब्जियों को काटने के लिए निकालें तो आपको लेना है कुछ बर्फ के टुकड़े, इस तरह से सब्जियों को ऊपर डाल देना है। आप देखेंगे जो सब्जियां मुरझा गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, उनमें जान बिल्कुल नहीं है, तो आप इस तरह से इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दें। आप चाहे तो यहाँ बर्फ के टुकड़े ना डाल के डायरेक्टली पानी भी डालेंगी तो भी जो हम लोग की सब्जी आप देखेंगे करीबन 5 या 10 मिनट के बाद इस तरह से जब आप छोड़ देंगी तो सब्जी बिल्कुल हम लोग की ताजी जैसे अभी अभी मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, तरोई और भिंडी सब सॉफ्ट हो गई थी, जिसको काटने में बहुत सॉफ्टनेस हो रही थी। लेकिन इस तरह से सब सब्जियों को आप बर्फ में डाल देंगी, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगी तो सब्जियां बिल्कुल ताजी और हरी भरी हो जाएंगी। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था। करीबन 10 मिनट के बाद जब मैं इन सब्जियों को देखूंगी तो ये बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी और बिल्कुल काटने में भी बिल्कुल खराब नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप फ्रिज से थोड़ी सी बर्फ निकालिए और सब्जियों में डाल दीजिए, सब्जियां बिल्कुल ताजी हो जाएंगी और बिल्कुल देखने में खराब नहीं लगेंगी। तो ये छोटा सा जुगाड़ था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, ट्राई जरूर करके देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।